बहुत सारी लेडीज मुझे कमेंट के जरिए यह पूछती हैं कि मैम मेरी शादीशुदा लाइफ पहले जैसी नहीं रही है, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया है, मैं ही बस कोशिश करती रहती हूँ, मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है। कुछ लेडीज तो यह भी कहती हैं कि मैं बस अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ, मेरे पति मेरे केयर भी नहीं करते, उनको कोई परवाह नहीं है, मेरे घर वालों को ताने मारते रहते हैं, मैं कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ को ठीक करूं। फ्रेंड्स, हर किसी की शादीशुदा लाइफ ऐसी ही होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ बातों को समझ ले तो हम अपनी लाइफ में फिर से वो एक्साइटमेंट ला सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी शादी के समय 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे अपनी शादी को निभाने के लिए। आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाली हूं अपनी शादीशुदा लाइफ को फिर से ठीक करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप सारे पॉइंट को समझ पाएंगे और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। तभी आपकी लाइफ फिर से वो एक्साइटमेंट आ सकता है, फिर से वो प्यार आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सब कुछ भूल जाइए। मतलब कि अभी तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल जाइए। एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। आप यह सोचो कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, आप बिल्कुल नई नवेली दुल्हन हैं, आप अपने ससुराल में गई हैं जहां किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हैं, तरह तरह की डिशेस तैयार कर रही हैं, आप अपने आप को सजा धजा रही हैं। एक अजीब सी फीलिंग से अंदर में आप अपने हस्बैंड का रात में इंतजार कर रही हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप जब उन पुरानी यादों को मेरे बोलते ही याद कर रही हैं तो कितना अच्छा फील हो रहा है। फ्रेंड्स, हम सब ने अपने अपने कामों में इतना ज्यादा अपने आप को उलझा लिया है कि हमने अपनी लाइफ की एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी है। उस एक्साइटमेंट को जिंदा करना पड़ेगा। जो पति पत्नी मर चुका है और आज सिर्फ एक माँ बाप और एक बेटा बहू बनकर रह गया है, आज उस पति पत्नी को जिंदा करना पड़ेगा और वो आप ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इसकी शुरुआत करेंगे आज से। इसके लिए हमेशा सामने वाले की पहल की उम्मीद मत करिए कि जब वो शुरुआत करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा या मैं आगे बढ़ूंगी। आप शुरुआत करिए आज से ही। दूसरा पॉइंट, अपने प्यार का इजहार करो। हर पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ रिश्ते अपवाद भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करते। जब तक नई नई शादी हुई रहती है तभी तक एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं। हग के तो इतने सारे फायदे हैं, मैंने तो उस पर एक पूरा वीडियो ही बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने बीच गलतफहमी की और काम के बोझ की दीवार खड़ी कर लेते हैं। आज उस दीवार को तोड़ डालिए। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे को कहते हुए मिलते हैं कि तुम्हें प्यार तो करता हूं या करती हूं, लेकिन हर वक्त इजहार करना जरूरी है क्या? मैं कहती हूं बहुत जरूरी है। डेली एक दूसरे से प्यार का इजहार करिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए, एक दूसरे की तारीफ करिए। तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। किसी भी चीज की तारीफ करने का बहाने ढूंढिए। आज आपके बीच जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसका कारण यह है कि आज आप एक दूसरे की सिर्फ कमियों को देख रहे हैं, आप एक दूसरे की अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर से आप उसकी अच्छाई को देखना शुरू करिए, उस अच्छाई को जिसकी वजह से कभी आपको अपने पार्टनर से प्यार हुआ था। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे से दिन भर की बातें शेयर करें। शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोग डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए कि जब रात का सारा काम खत्म हो जाता है, जब एक
दूसरे के साथ सोने के लिए जाते हैं कमरे में, तो दिन भर जो भी सारी चीजें होती हैं एक दूसरे से पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या क्या किया आज दिन भर, और बिना किसी को जज किए हुए अपनी सारी बातें खुल के करना सीखिए। जब आप एक दूसरे से खुल के बात करेंगे तो आप दोनों के बीच की दूरियां मिटेंगी। अक्सर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुल के इसलिए बात नहीं करते हैं कि उनको डर रहता है कि सामने वाला किसी बात पे झगड़ा न शुरू कर दे, रोके टोके नहीं, जज करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए डरते हैं। अक्सर जो हाउसवाइफ होती हैं उनके हस्बैंड अपने काम से या अपने बिजनेस जॉब की बातें शुरू करते हैं तो वो बोर होने लगती हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। और हस्बैंड अपने जॉब या बिजनेस की बातें इसलिए अपने वाइफ से नहीं करते कि वो पहले ही यह सोच लेते हैं कि अरे इसको तो ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। प्लीज ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप लोग एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं। भले ही सामने वाले की बात कितनी भी बचकानी हो या कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, एक दूसरे की बातें प्यार से सुनिए। देखिए कितना अच्छा और हल्का महसूस करेंगे जब आपकी हर रात ऐसी अच्छी और हल्की बीतेगी, तो ऑटोमेटिक आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, एक दूसरे के पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना सीखो। अक्सर ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी के मायके वाले को लेकर ताने मारते रहते हैं, उनको गालियां देते रहते हैं। पत्नी अपने पति के ऑफिस से आते ही अपने सास ससुर ननद की चुगली लेकर बैठ जाती हैं। ऐसा होता है ना, आप लोग भी करते हैं ना। देखिए जो करते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। प्लीज इनको अवॉइड करें। अगर आप रिश्तों को, अपने रिश्ते में फिर से एक्साइटमेंट चाहती हैं तो इन चीजों को अवॉइड करें। हर एक इंसान के लिए उनके माँ बाप, उनके भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। आप अपने अपने ससुराल वालों की इज्जत करना सीखिए। आपके ससुराल वालों की लाइफ तो वैसी चलती रहती है, लेकिन उनकी वजह से आप अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। इसलिए आज ही आप दोनों मिलकर यह एक दूसरे के बीच डील कर ले, एक दूसरे को प्रॉमिस कर ले कि कभी भी तीसरे की वजह से हम अपने रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। चाहे वो हमारे ससुराल वाले ही क्यों ना हो, उनकी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बीच दूरी जरूर आ जाती है। दोस्त, सबका जगह अलग अलग होता है, माँ बाप का अलग जगह होता है, पति पत्नी का लाइफ में अलग जगह होता है। कोई एक दूसरे का जगह नहीं ले सकता है। इसलिए आप लोग पहले इस चीज को डील कर ले और एक दूसरे से प्रॉमिस कर ले, एक दूसरे को समझा ले कि कभी भी, देखिए सास ससुर या जो भी ससुराल वाले हैं उनसे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप एक दूसरे से बात करके पहले इस चीज को समझ लें कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एक दूसरे से बस शेयर करेंगे, उस पे कभी भी लड़ेंगे नहीं, आपस में रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। और हस्बैंड भी अपने ससुराल वालों की कभी कभार खोज खबर ले लिया करिए। कभी अपनी वाइफ से ही अपने ससुराल वालों के बारे में हाल चाल पूछ लिया करिए। इससे आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। फिफ्थ पॉइंट, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करिए। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, जॉब करना है या छोड़ना है या कोई बिजनेस शुरू करना है या कहीं घूमने फिरने जाना है, इसकी प्लानिंग आप अकेले मत करिए, अपने पार्टनर के साथ बैठकर करिए। अक्सर लेडीज ऐसा कहती हैं कि उनके पति क्या करते हैं क्या नहीं करते उनको कुछ पता नहीं होता, उनको तो हर बात दूसरों से पता चलती है। प्लीज ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आता है। पति पत्नी एक साइकिल के दो पहिए की तरह है। अगर एक भी पहिया सही सलामत नहीं है तो आप अपनी लाइफ को स्मूथली नहीं चला सकते हैं। अगर एक पहिया भी पंक्चर है तो आप अपनी साइकिल की लाइफ को सिर्फ घसीट सकते हैं, उसको स्मूथली नहीं चला सकते हैं। इसलिए अपनी कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग हो, कोई भी बातें हो, साथ में बैठकर डिस्कस करिए।
सिक्स्थ पॉइंट, घर के खर्चे को साथ में बैठकर मैनेज करिए। घर के कोई भी खर्चे हो, राशन हो गए, बच्चों की फीस हो गए, कपड़े हो गए, घर का मेंटेनेंस हो गया, कोई भी खर्च हो वो साथ में बैठकर मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कमा रहा है और दूसरा बस खर्चे कर रहा है। एक को पता ही नहीं है, हस्बैंड को पता ही नहीं है कि घर में कितने खर्चे होते हैं, और वाइफ को पता ही नहीं है कि मेरा हस्बैंड कितना कमा रहा है। दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए घर के बजट जो भी बनाते हैं साथ में बैठकर करिए, खर्चे को साथ में बैठकर डिस्कस करिए। ऐसा नहीं करने से ही झगड़े शुरू होते हैं। वाइफ को अगर पता ही नहीं होता है कि मेरा हस्बैंड कितना कमाता है तो वो अपने हिसाब से खर्चा करती है। हस्बैंड को पता नहीं होता घर में कितने खर्चे हैं तो वो अपने हिसाब से पैसे देता है, और यही रीजन है कि झगड़े शुरू होते हैं। तो प्लीज घर के बजट और घर के जितने भी खर्चे होते हैं साथ में बैठकर मैनेज करिए। सेवेंथ पॉइंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ईगो को साइड रखिए। ईगो एक दीमक की तरह है जो किसी भी रिश्ते को धीरे धीरे करके खा जाता है। जब एक पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो यह ईगो ही है जो एक दूसरे को बात करने से रोकता है, और कितने कितने दिनों तक एक दूसरे के बीच बात ही नहीं हो पाती। हस्बैंड कहता है कि वाइफ की गलती है, वो आके सॉरी बोले, वो आके बात करे, और वाइफ कहती है कि हस्बैंड आके सॉरी बोले, उसकी गलती है और वो आके बात करे, मैं नहीं जा रही। यह ईगो बोलता है। यह ईगो ही है जो हमें एक दूसरे से बात करने के लिए रोकता है। मजे की बात बताऊं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में कभी कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा हमें सामने वाला ही गलत नजर आता है। इसलिए प्लीज, अगर आप अपने रिश्ते को सही में ठीक करना चाहते हैं तो आज ही बैठ के ये डिस्कस कर ले, प्रॉमिस कर ले एक दूसरे को कि अपने रिश्ते के बीच ईगो को नहीं आने देंगे। गलती किसी की भी हो, सॉरी कोई भी आकर बोल सकता है और बातचीत को स्टार्ट कर सकता है। ये सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आपको रिश्ते को बचाना है और एक सिंपल सॉरी बोलने से अगर आपका रिश्ता मजबूत होता है तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए जब तक आप ईगो को नहीं छोड़ेंगे आपका रिश्ता मजबूत नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए आपकी लाइफ फिर से एक्साइटेड हो जाएगी, पहले जैसी अच्छी और प्यारी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।